5 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी है। तो अभी जो है ना टाइम मिला है लंच करने का, और घर से लंच लाया था जो कि आप कल भाभी ने बनाया था, दाल चावल और इसके अलावा सैलड जो अब्बू डेली मुझे पैक कर गए थे। सब मुझे तो करार भाई खाएँ घर का खाना। बहुत बिजी दिन था, खाना आ गया मेरा। अच्छा, आपने लेट मंगवाया था या अभी टाइम मिला है? अभी टाइम मिला है सर, अभी टाइम मिला। अच्छा चलो भाई इंजॉय। बहुत बिजी दिन था। चलो आप करें मेरे साथ लंच करें यार। बस दोनों बैठे हैं साथ करेंगे। खराब भाई ने ना बाहर से मंगवाई KFC, जो कि हमने आजकल बिल्कुल से नो टू आउटसाइड फूड, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है। वो कभी कभी जो है वो करना पड़ जाता है। लेकिन आप तो घर से लाते हो ना? वैसे लाता हूँ लेकिन कुछ टाइम से नहीं ला। चलो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जाते हुए जो है ना कोई चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट मिला है, और ये पता नहीं क्यों मिला है, मतलब क्यों मिला है? मैनेजर्स अच्छा फॉर मैनेजर्स ओनली था, लेकिन हमने जो है ना इसमें जो है ना हमला कर दिया। और मैंने वाइट चॉकलेट बहुत पसंद है, वाइट चॉकलेट लिए। और करार भाई आपने कौन सी ली है? मैंने तो फुल कॉफ़ी वाली ब्लैक है मेरी फेवरेट। थैंक यू सो मच उमर भाई। आज ऑफिस से सीधा जो है ना मैं आया था जिम में एडमिशन लेने, और बहुत ही प्यारी सेक्सी पिक्चर लगाई है यार। सेक्सी कार्ड भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा है, और इसके थ्रू मुझे एक्सेस मिलेगा सामने जिम में एंट्री का। तो तला भाई जो है ना यहाँ पर जैसे कल बताया था ऐसा कोच काम कर रहे हैं। शुक्रिया तला भाई। हमने सेक्सी बनने की सेक्सी पिक्चर कार्ड भी लगवा दी। आपकी तो फिर बात ही अलग होगी ना भाई, आपकी तो पिक्चर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना यार, अपने लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको तो मॉडलिंग के लिए ऑफर आती होगी। नहीं यार, वैसे इनकी ड्रीम जॉब है। वैसे एक बात है, हम लोग ऑफिस जाते हैं शूज़ पहन के, पैंट पहन के, और ये जो है ना यहाँ पर शॉर्ट्स पहन के जॉब कर रहे हैं। मतलब एंजॉय जॉब के जो ड्रीम जॉब है, मतलब कि जिसमें मतलब जिस फील्ड में आपको शौक था। आई फील लाइक अ लकी पर्सन। हाँ ओह यू आर लकी पर्सन ब्रो। एग्जैक्टली। गाइस ये सामने जिम है और तला भाई भी आ गए हैं। अभी तला भाई के साथ जाना है लंच करने किसी भी नियरेस्ट जगह। तला भाई को मेरी तरफ से छोटी सी ट्रीट है, मैं यहाँ पर हूँ। तो खैर यहाँ से जो ना जैसे बाहर निकले तो सामने सीढ़ियों का जो ना व्यू है, और बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त रोड हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो पूरा डिफेंस जो ना अभी खोदा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन जारी है, और सामने भी काफ़ी बुरी हालत है। कहाँ से चलें तुम्हारी फेवरेट जगह ब्रॉडवे? मेरे पापा ने बताया ये पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ ईद सेलिब्रेट की जा रही है तो आप सबको ईद के साथ हज की भी मुबारक हो। और जिनके यहाँ कुर्बानियाँ हुई हैं तो अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और इसके अलावा आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो जिनके लिए रिएक्शन बना रहा हूँ उन सब के लिए एक पहले मैसेज है कि आप सब ने जो है ना घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जैसा कि मेरे टी-शर्ट पे भी साफ साफ विजिबल है, आपको दिख रहा होगा, घबराना आपने नहीं है। और मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रहा, क्योंकि ऐसी कोई घबराने वाली मेरे लिए तो बात नहीं है। आपके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो है ना बिल्कुल जो है ना मतलब कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है। तो जो आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है उसको भी जो है ना अभी आपके जो झूठ हैं और जो आपकी बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो जी कल से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, और कुछ लाइवों में जाके मेरे हेटर्स के साथ मिलके बातें की गई हैं। और जो है मतलब मैं पहली चीज़ तो ये कि गाइस जो लाइव चल रही होती हैं और जहाँ पर जो है ना झूठ मतलब बोले जा रहे होते हैं, और जो है ना आग लगाई जा रही होती है हेटर्स की जो लाइव होती हैं, तो मैं मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता उन लाइवों में जाके बातें मतलब सुनूं। और जो है मेरे पास इतना फालतू भी टाइम नहीं है कि हेटर्स की लाइव जाके मतलब सुनने बैठ जाऊँ। तो जो हमारी सितारा टाइगर फोर्स है, और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके थ्रू जो भी बातें चल रही होती तो मेरे कमेंट बॉक्स तक वो डिलीवर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो है ना मेरे पास एक लाइव लिंक आई, और फिर मैंने जाके ज्वाइन की। कोई 2-2.5 घंटे की लाइव थी। बहरहाल जिन्होंने मुझे लिंक शेयर की थी तो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। तो मैक्सिमम 5 से 6 मिनट मैंने वो लाइव सुनी है, और उसमें बहुत ही फजूल बातें कर रहे थे। और मतलब कि मेरे टॉपिक पे जो है ना बहुत जो है ना मतलब कि एक तो झूठ बोल रहे थे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए और बाकी मैंने पूरी नहीं सुनी। तो जो मैंने पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स थे, एक तो ये कि जिन मोहतरमा ने मेरे बारे में उस लाइव में बोले, पहला झूठ तो उनका ये था कि मेरा उनसे रिश्ता हुआ था और जो कि टूट गया था। और दूसरा झूठ उनका ये था कि मेरा दूसरी जगह भी रिश्ता हुआ था, और फारूक भाई की बेटी के बारे में उन्होंने कहा था, और वहाँ पर भी टूट चुका है। तो तीसरी चीज़ ये उन्होंने कहा है कि मेरा तमन्ना से भी मतलब मैं तमन्ना के साथ अफेयर था, या तमन्ना के मतलब मैं इंटरेस्टेड था।
तो ये भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा चौथी चीज़, जो मेन चीज़ जो मैंने नोटिस की है, और वो इसी रिएक्शन में मैंने जो लाइव वीडियो की जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो उसमें मुझे एक और चीज़ पता चली कि इनको जो लाइव तो खुद बैठती हैं, तो इनके जो है ना मतलब पीछे से गाइड करने वाले इनके मतलब वालिद साहब थे, और जो है क्या कहते हैं वो इनको गाइड करे थे। और वो इनको जो है ना इन्होंने खुद भी बोला है कि उस लाइव में कि मेरे पापा कह रहे हैं कि इनका दूसरी जगह भी रिश्ता हुआ था और वो टूटा है, और किस वजह से टूटा है कि मैं जो है ना उसके साथ मेरा तमन्ना के साथ अफेयर था या मैं इंटरेस्टेड था वॉट, जो कि तीनों जो है ना इनने मतलब झूठ बोलें और ये बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्लियर कर देंगे। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला जो रिश्ते वाली चीज़ थी, तो वो क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा रिश्ता कभी भी नहीं हुआ था, और ये मोहतरमा किस बेस पे कह रही थी कि हमारा रिश्ता हुआ था, और मुझे ही बताएं कब, कहाँ, किधर हुआ था हमारा रिश्ता। रिश्ता होता है दो फैमिलीज़ के बीच में बात होती है और कंफर्मेशन होती है, उसको कहते हैं रिश्ता। ठीक है, आपको अगर रिश्तों के वैसे तो मायने नहीं पता, क्योंकि वो तो आप सबको पता होगा कि इनको रिश्तों के मायने और नहीं पता कि रिश्ते कहलाते क्या हैं। और जिस तरह ये आके जो है ना मतलब क्या कहूँ मैं, खैर, तो हमारा कोई ऐसा रिश्ता हुआ नहीं था। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे मतलब इनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड थे मतलब मेरे साथ रिश्ता करवाने के लिए, और इन्होंने मतलब काफ़ी दफ़ा पैगाम भिजवाए थे हमारी फैमिली को, और जो है लेकिन मेरी फैमिली और मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं थे, जो बात है। और इस बात पे कोई मुझे रिग्रेट भी नहीं है, और शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब कि हमने नहीं किया रिश्ता, और जो मतलब डिसीजन था वो अच्छा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा इनसे कभी कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं था, और ना मेरी कोई रिश्ता मतलब इनसे कोई ऐसी मतलब कंफर्मेशन हुई थी कि हमारा रिश्ता जो जुड़ के टूटा है। तो पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने हाँ इंटरेस्टेड यही थे, और इन्होंने मैसेजेस वगैरह भिजवाए थे, और फिर उसके बाद हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं किया, और ना ही हमने रिश्ते को कंफर्मेशन दी। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये जो इन्होंने कहा कि रिश्ता होकर टूटा। आप एक लड़की हैं ना, तो आप दूसरी लड़कियों की भी इज़्ज़त करें। आप लाइव में बैठ के ना इस तरह से दूसरी लड़कियों के बारे में उलट पुलट कह रही हैं कि भाई यार, मुझे भी टू बी ऑनेस्ट कमेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, पहले भी कमेंट्स आए, और ये इनके ही जो मतलब कैटेगरी है ना, जो इनके जो बड़ी क्या कहते हैं इंसाफ बीबी हैं, उनके ही जो सपोर्टर्स हैं ना, यही फैलाते हैं, सही है। और यही आके कमेंट बॉक्स में मैसेजेस करते हैं कि तमन्ना के साथ ये लोग कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है ना मतलब बुरे हैं, हमारे सपोर्टर्स बुरे हैं, हमारे रिएक्शनिस्ट पेड़ हैं, और वो ये सब कुछ लाते हैं। कभी वो किसी के बारे में मतलब बिला वजह नहीं बोलते। हाँ, आपके अंदर चुल थी, आपने जो है ना आके जो है ना रिएक्शंस दिए, तो दैन ही सपोर्टर्स और जो हमारे रिएक्शनिस्ट हैं उन्होंने क्योंकि वो तो सितारा को दिल से चाहते हैं, उनका काम तो वो तो हमेशा से कोई भी उठ के गलत बात करते हैं तो वो हमेशा सितारा के सपोर्ट में बोलते हैं। और अब से मैं भी बोलूँगा, अगर आप कोई मतलब सितारा बाजी या सरजीत भाई के अगेंस्ट कोई बात करेंगी तो मैं भी आऊँगा और मैं भी बात करूँगा। तो खैर, दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने, वो फ़ारूक भाई की बेटी के बारे में लगाया, वो भी मतलब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, क्योंकि फ़ारूक भाई की अगर कोई रिश्ता टूटता है ना तो रिलेशन ख़राब होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेशन फ़ारूक भाई से सितारा बाजी उनकी जो है ना पुप्पो हैं, ठीक है, फ़ारूक भाई की बहन है। तो अगर ऐसी कोई बात होती थी तो हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं। खाला से जो हमारी मतलब उनकी दादी हैं, जो मेरी खाला हैं, उनसे ही बात मतलब हमारी ख़राब होती है। अगर रिश्ते वगैरह ऐसे ख़राब टूटते हैं तो मतलब बातें मतलब कि इस तरह से बात नहीं होती, इस तरह से रिलेशन फिर नहीं होते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा रिश्ता कभी कंफर्म हुआ भी नहीं था और ना टूटा है। तो दूसरा इनका झूठ ये था। और तीसरा इन्होंने बोला कि मैं तमन्ना में इंटरेस्टेड था, और तमन्ना के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो मतलब कि आप सबको आइडिया कंट्रोवर्सीज चली थी, और जो मतलब कि उन्होंने एक तरह से उनकी तरफ से ये नेगेटिविटी आई थी। उन्होंने जो है ना मतलब कि सब कुछ मामलात ख़राब किए, और बहुत सारे मतलब इश्यूज़ हुए, सब उन्हीं की वजह से हुए। वो इतनी सारी नेगेटिविटी लेके आई हैं, और उनके सारे जो नेगेटिव सपोर्टर्स हैं, ये सब कुछ मैंने पहला रिएक्शन दिया था, उसमें मैं कुछ क्लियर करना चाह रहा था, वो अगले रिएक्शन में क्लियर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस रिएक्शन वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करना लाजमी हो गई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, और ना कोई रिलेशन मतलब था मेरा उससे, ना कोई अफेयर था, और ना ही हो सकता है, ना मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, हमेशा से प्राउडली सितारा बाजी को सपोर्ट किया है और स्टिल सपोर्ट कर रहा हूँ, और इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है।
और बाकी रही बात इनके वालिद साहब जो इनको सिखा रहे थे, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने की हुई है जो कि मैं इसी रिएक्शन वीडियो में अटैच कर दूँगा। इनके वालिद साहब जो है ना इनको पूरी मेरे ख्याल से सपोर्ट करते हैं, और वही कहते हैं भाई आप जो है ना सामने बैठ जाओ चैनल के, और जो मतलब कि ख़ुद नहीं कह सकते इनके थ्रू बुलवा रहे हैं, और इनके मतलब कि पूरी फैमिली मिली हुई है और हमेशा से अगेंस्ट थी सिताराबाजी के। और शादी में भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ, क्योंकि सिताराबाजी और साजिद भाई और खाला हमारी साइड थे, और मतलब कि इन्होंने जो ना हर पूरी कोशिश की शादी ख़राब करने की, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो है ना मतलब फुली इंजॉय की। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगले रिएक्शंस में भी क्लियर करूँगा, शादी से रिलेटेड क्या कुछ नहीं हुआ वो भी क्लियर करूँगा। तो गाइज़ मैंने सोचा था कि भाई अभी रिएक्शन फ़िलहाल नहीं देंगे और ईद के बाद ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो है ना इन्होंने जो बातें की और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए तो मैंने जो इस मतलब इस पे रिएक्शन देना लाजमी हो गया था। और मतलब मुँह तोड़ जवाब तो अभी तक नहीं दिया इनको, इनकी जो बातें इल्ज़ामात लगाए हुए थे वही क्लियर किए, और बाकी बहुत कुछ बताने को है जो मैं बता सकता हूँ। शादी में बहुत कुछ हुआ था और बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो दिलबर भाई ने रेज़ की हैं वो भी बहुत सारी मतलब कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे एक वार्निंग दूंगा तुम्हें, ये मतलब वार्निंग ही समझना, बच्चों को बीच में ना लाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे हैं आप बच्चों को बीच में ला रही हैं, ठीक है। और यही कहूँगा कि आप बच्चों को बीच में मत लाओ। और इनकी सासू माँ जो कि दुबई में होती हैं उनका भी मैं ऑफिस में बैठा होता था, मुझे वॉइस नोट आया था, और उन्होंने उनको शायद गलतफहमी हुई है कि मैंने इनके ख़िलाफ़ कोई मतलब ऐसी रिश्ते वाली बात तो उन्होंने खुद ही छेड़ी है जो मैंने क्लियर की है। और इनकी सासू माँ को भी पता है कि इनकी फैमिली इंटरेस्टेड थी, उनको भी पता है, और उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे पता है कि मतलब कि इनकी फैमिली इंटरेस्टेड थी बट आप लोगों ने नहीं किया। तो उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये किसी भी लाइव में नहीं जाएगी, ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स से कंट्रोल में नहीं है, तो सासू माँ की बात ही मान लो। तो देखते हैं अभी जो है मैंने तो इनकी सासू माँ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग वूमेन है और वो भी जॉब करती है, मेरी भी जॉब करती है, तो मतलब कि उनकी मैं काफ़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। तो मैंने यही कहा है कि हाँ बिल्कुल, अगर मतलब कि इन्होंने पहले जो वीडियो बनाई ये तो मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि इन्होंने ये आपको ही पता मुझे ही पता कि इनका रिश्ता हमारे से हुआ नहीं था और हमने कोई कंफर्मेशन ली थी। तो इनकी सासू माँ से मेरी यही बात हुई और मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा, रिएक्शन में बोलूँगा। और इन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाए और दूसरों की बेटियों को मतलब कि बदनाम करने की कोशिश की, जहाँ इसका कोई हक़ नहीं बनता था उनके बारे में इस तरह से बात करना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और जो है ये रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। अगर मज़ीद इन्होंने कोई और वीडियो बनाई मुझ पे, चाहे वो मुझ पे हो या सिताराबाजी और साजिद भाई, इनको पता है कि मैं उन्हें हमेशा से सपोर्ट किया है और उन्होंने भी हमेशा जो है ना हर किसी का साथ दिया है, इवन कि आप लोगों को भी सपोर्ट किया है। तो आप लोगों के तो अंदर लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं जो है ना वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप उनके अगेंस्ट वीडियो बनाएंगी मैं उनके सपोर्ट में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जो है ना अब देखते हैं आपकी सासू माँ की बात आप कितनी मानती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको मना कर दिया किसी भी लाइव में जाके इस तरह से आपने मतलब किसी की लाइव नहीं मतलब ज्वाइन करनी। तो पता तो चल जाएगा भाई, हमारे सितारा टाइगर फोर्स जो है ना अगर किसी लाइव में देखेगी तो ज़रूर बताएगी और कोई बात आप करेंगी और ख़ास तौर पे साजिद भाई और सिताराबाजी के अगेंस्ट, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और जो भी मतलब कि सच्चाई होगी और जो भी मतलब रियलिटी होगी वही बताएंगे। और आप जो है ना ओवर स्मार्ट बनना भी कम करें। अभी आपको जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, ठीक है, अभी मतलब कि आप बच्ची हैं तो बच्ची रहें, ठीक है। और क्या वो लाइव में कह रहे थे 18 साल की बच्ची को सितारा ने जवाब दिया, 18 साल की बच्ची, उस बच्ची के वालिद साहब पीछे बैठे होते हैं और वो इनसे बातें करवा रहे होते हैं। तो खैर यही करता हूँ आज का रिएक्शन एंड, और रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और उसके अलावा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।